Hello my GDS family, welcome to my channel in the Indian Post Office videos. I am good and I hope you are also good. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि तीसरी लिस्ट जो है शेड्यूल 2 की वो कब आएगी, क्योंकि अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही थी वो ख़त्म हो गई है। जो सेकंड मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स का नाम आया था शेड्यूल 2 के लिए, उनकी जो थी 14 अक्टूबर लास्ट डेट थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं आपको एक डेट बताऊंगी जिसमें कि थर्ड लिस्ट लगेगी और कट ऑफ कितनी जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो सके और आपको पता चल सके कि स्टेट वाइज कट ऑफ क्या जाएगी और थर्ड लिस्ट कब लगेगी। और जो न्यू अपडेट है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत से कैंडिडेट बाहर निकले हैं, वो किस रीज़न की वजह से निकले हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब बात की जाए कि बच्चे बहुत सारे सेकंड मेरिट लिस्ट लगी थी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हुए हैं, तो क्यों हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस थी वो चल रही थी, जिसमें कि कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे, पर जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके बारे में जानकारी नहीं थी कि स्टेट लेके जाने हैं या सेंट्रल लेके जाने हैं। तो उनने कास्ट सर्टिफिकेट जो था उसमें गलती कर दी थी। कास्ट सर्टिफिकेट आपको कैसा लेके जाना है, सेंट्रल लेके जाना है या स्टेट लेके जाना है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपको सेंट्रल तब लेके जाना है जब आपने अपनी स्टेट से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, दूसरी स्टेट से हुआ है, तो आपका सेंट्रल होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, केंद्र का चलेगा। और अगर आपने अपने ही राज्य में भरा है, उसी में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपका स्टेट लेवल वाला भी जाति प्रमाण पत्र चलेगा। पर अगर आपने दूसरी स्टेट से भरा है तो उसमें स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसकी नॉलेज नहीं थी कैंडिडेट को, जिसकी वजह से सारे के सारे रिजेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आपने भी कास्ट सर्टिफिकेट बना दिया है और अगर आपने बाहर से भरा है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका सेंट्रल का मान्य होगा, ठीक है। तो अगर आपने भी गलत बना लिया है तो आप सही बना लीजिएगा, क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट है वो बहुत जल्दी आने वाली है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट नहीं होना चाहते हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा कि आपको सेंट्रल और स्टेट में किस तरीके से बनाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। अब बात की जाए कट ऑफ की, तो जो कट ऑफ है वो हमारी 95% तक जाएगी। आप लोग देखेंगे 80%, 70, 60% वाले कैंडिडेट का भी PWD ठीक है, उसमें आएगा, सिलेक्शन होगा। अगर आपने PWD से भी भरा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक। और OBC SC ST वाले जो है इनकी 70-80 पर अब सिलेक्शन होगा। और जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो मैं आपको बताती हूँ कब लगेगी। तो जो हमारी सेकंड मेरिट लिस्ट है उसका जो लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट थी वो थी 14 अक्टूबर। तो 14 अक्टूबर हमारी चली गई है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस अब ख़त्म हो गई। अब कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है हेड ऑफिस में, तो जो हमारी थर्ड मेरिट लिस्ट है वो 2-4 दिन बाद लगेगी। तो 20 से 25 अक्टूबर के बीच हमारी तीसरी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। जो भी कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं तो 20 से 25 में के बीच हमारी जो है थर्ड मेरिट लिस्ट लग जाएगी। और जो मेरिट लिस्ट की कट ऑफ है वो हमारे 60, 70, 80 और 95% वाले कैंडिडेट्स के नाम आने की वो है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप अपने तैयार करके रखिएगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वजह से बहुत से कैंडिडेट रिजेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सही करके रख लीजिएगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो सही तरीके से भर के सबमिट कराइएगा। Thank you for today's video. If you like my video, don't forget to subscribe, like and share my channel.